पेरेंटिंग आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय, और इस विषय पर हमने 5 मुख्य टॉपिक उठाए हैं। पहला टॉपिक ये है कि कहीं आप अपने बच्चे को मल्टी टैलेंटेड या हरफनमौला बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। दूसरा, क्या आपका बच्चा बात बात में रूठ जाता है, नाराज़ हो जाता है या गुस्सा करने लगता है। तीसरा, क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों से जलन करता है, किसी प्रकार की ईर्ष्या रखता है। चौथा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा आपसे कुछ छुपाता हो और आपको इस बारे में पता ही ना हो। और नंबर 5, कहीं आपका बच्चा किसी कायर किस्म का या दब्बू या शाई किस्म का तो नहीं है। इन्हीं 5 टॉपिक को लेकर के हम आज पेरेंटिंग के विषय में बात करेंगे। ना केवल बात करेंगे बल्कि जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। आपको बताएंगे कि इनका समाधान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरफनमौला यानी कि मल्टी टैलेंटेड। दोस्तों, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा एक सामान्य दर्जे का बच्चा हो। वो अपने बच्चे को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कहीं ना कहीं उन पर अत्यधिक प्रेशर डालते हैं। ज़रा से स्कूल की छुट्टियां आती हैं तो उनसे कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराने लगता है। आर्ट एंड क्राफ्ट भी हम चाहते हैं कि बच्चा सीख जाए, और या फिर बच्चे को अपना कैलीग्राफी का कोर्स कराने लगते हैं कि तेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, तू ये सीख ले। फिर अचानक से बच्चा वहाँ से वापस आता है तो तुझे डांस भी सीखना चाहिए, तुझे सिंगिंग भी आनी चाहिए, एक आध इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आना चाहिए। तो हमने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड बनाने के चक्कर में उसके पास जो अपना एक स्वयं का टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं खो दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर जो कमियां थी या जो हम नहीं बन पाए, अब हमारी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा जो है उस हमारी कमी को पूरी करे और हम अपनी ख्वाहिशों को बच्चे पर लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप देखें, आप समझें आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। 1-2 टैलेंट को आप उभार सकते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी कोशिश से उसको उभार सकते हैं। और साथ में ये भी देखें कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसे भी साथ साथ उभारा जाए, उसके अपने हिडन टैलेंट को भी आगे लाया जाए। ये तो ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए बातचीत थी। और दूसरी, अगर हम बात करते हैं, क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों से जलन महसूस करता है? यदि ऐसा है तो क्यों वो दूसरे बच्चों से जलन महसूस करता है? इसका सीधा सा असर है, सीधी सी बात है कि जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे फ़ौरन डांट देते हैं। ये क्या कर दिया तूने, ऐसा कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, उसको देख, उसके इतने नंबर आए हैं। हम कंपैरिजन करने लगते हैं, और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं उसके अंदर जलन की भावना ले आता है। और जब बच्चा कहीं भी, चाहे ड्राइंग का हो, सब्जेक्ट हो, वो देख उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर है, वो देख वो उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, वो देख वो सुबह बिल्कुल तैयार होकर के जूते वूते पॉलिश करके स्कूल जाता है, तेरे तो जूते भी गंदे हैं। जब हम उनके कंपैरिजन का उनके अंदर भावना आने लगती है तो वो धीरे धीरे बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से जलन महसूस करने लगता है। इसका सीधा सा तरीका ये है कि आप ऐसे कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। आपके बच्चे के अंदर जो गुण हैं उसकी तारीफ़ करें। उसने क्या किया, सामने वाले के बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे के कम नंबर आए हैं तो आप उससे कहिए कि इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करने लगेंगे तो बच्चा आगे बढ़ने की बजाय कहीं ना कहीं और पिछड़ता चला जाएगा। एक बात और, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप से बातें छुपाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, उसको देखते हुए अगर आपने बच्चे से कहा कि बेटे ज़रा मोबाइल देना अपना, मुझे कॉल करनी है, मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, तो बच्चा क्या करेगा, छुप करके अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक खोलेगा और आपको देगा। वो आपके सामने स्क्रीन लॉक भी नहीं खोलता। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आप में और आपके बच्चे के बीच में प्यार की कमी है, कहीं ना कहीं वो विश्वास की कमी है। हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो कि बच्चा जब छोटा रहा हो तो बच्चे ने कहा होगा, मम्मा दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो दरवाज़ा, मुझे सूसू जाना है, और जब तक वो टॉयलेट तक पहुंचता तब तक उसका सूसू निकल गया। और फिर आप मज़े लेकर के, चटकारे लेकर के अपने रिश्तेदारों को बता रहे, अरे आज तो मेरे बेटे का निक्कर में सूसू निकल गया। फिर आपने मोहल्ले के किसी लेडी को बताया, अरे बच्चे के सामने आज तो मेरे बेटे का सूसू नहीं। तो बच्चे में कहीं ना कहीं वो अपमानित महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर जो कमी थी वो मेरी मम्मी ने सबको बता दी या मेरे पापा ने सबको बता दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे में जो कमी है, आपके बच्चे में जो
जो जो कुछ और भी बातें ऐसी होती हैं जो बाप बेटे की सीक्रेट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेटी ने या अपनी माँ को कुछ बताया, मम्मा आपको एक बात बताऊँ पर प्रॉमिस करो आप पापा को नहीं बताओगे। जब उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, और फिर उसने वो अपना सीक्रेट आपके सामने खोला, और जब पापा घर आए तो आपने उनको बता दिया आज आपके बच्चे ने ऐसा किया। तो वो अपना जो विश्वास आपके प्रति रखता था उसने धीरे धीरे खो दिया। खुदा ना करे कभी किसी दिन कोई गड़बड़ हो गई, किसी ने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, किसी स्कूल के बस ने, कंडक्टर ने, राह चलते किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, स्कूल में किसी बच्चे ने बदतमीजी कर दी, तो बच्चा डर के मारे आपको वो बात बताएगा ही नहीं। इसलिए जब आप बच्चे के साथ सीक्रेट रखते हैं तो ये कमिटमेंट रखिए कि आप इस बच्चे की बात, अपने बच्चे की बात अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगे। कोई बहुत ही ज़रूरी बात हो तब आप शेयर कर सकते हैं, और वो भी हस्बैंड से ये कह करके शेयर करें कि उसने मुझे आपको बताने से मना किया था लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने तरीके से इस बात को हैंडल कर लेना। तो अगर आप ऐसी चीज़ें रखेंगे साथ साथ तो देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर करने लगेगा। इससे आपको बच्चे की ना केवल कमियां पता चलती जाएंगी, और बल्कि वो आपके साथ खुलता भी जाएगा, और उसके साथ आपका बॉन्ड जो है, जो प्यार है, जो मोह है, जो बंधन है, वो और मजबूत होगा। अब बात आती है गुस्से को लेकर के तीसरे नंबर पर। आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बात बात पर रूठ जाता है, सामान इधर उधर फेंकने लगता है, तो इसका क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है कि बच्चा अटेंशन चाहता है, लेकिन हम पेरेंट्स इतने आजकल बिज़ी हो गए हैं कि हम उसकी अटेंशन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो वो अपनी अटेंशन के लिए वो गुस्सा करता है, सामान फेंक देता है, ये करता है, वो करता है। दूसरा, कई बार हम छोटी छोटी बातों पर उनको डांटने लग जाते हैं। जैसे बच्चा आया, आपने कहा बेटा पानी का गिलास देना, पानी का गिलास लाया कमरे में, उसके हाथ से छूट गया। तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे चलना नहीं आता, एक पानी का गिलास मांगा था वो भी तूने बिखेर दिया। बच्चा बेड पे बैठा है, छलांग मार रहा है, उछल कूद कर रहा है, ये क्या कर दिया तूने? बेड की सारी चादर बिगाड़ दी। अभी कोई गेस्ट आ गया तो वो क्या सोचेगा, कितना गंदा बेड कर रखा है, तुमने अपनी किताबें नहीं समेटी, तुमने अपनी अलमारी नहीं समेटी, तुम्हारी सारी बुक्स खिंडी हुई हैं। बात बात पे डांटना, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उस बैड बिहेवियर को गेन करने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो उसका गुड बिहेवियर धीरे धीरे खोने लगता है। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि जब आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी तुरंत प्रभाव से तारीफ़ कर दीजिए, और अगर वो कुछ गलत कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि बेड की चादर ख़राब कर दी, तो ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए उसे। और उसने पानी बिखेर दिया, इग्नोर कर दीजिए, रसोई में कोई बर्तन टूट गया, इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा उसको तूल मत दीजिए। लेकिन जैसे ही वो कोई अच्छा काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि पापा आने वाले हैं, पापा को एक गिलास पानी दे देना आते ही, और वो अपने आप आता है और एक गिलास पानी दे देता है, वाह बेटा वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पापा को आते एक गिलास पानी दे देता है, लाओ पापा आपके शूज़ रैक में रख दूँ, बच्चा शूज़ रैक में रखने लगता है। तो इस तरह की जो अच्छी बातें, अगर आपके बच्चे, आप अक्सर कह देते हो उसने तो होमवर्क करके PDF बना करके स्कूल में भेज भी दिए, तूने अभी तक नहीं भेजा, कर क्या रहा है इतने दिनों से, इसकी बजाय अगर आप कहो कि बेटा होमवर्क जो तेरा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट तो कर ही दिया है, फ़ोटो खींच के PDF करके भेज दो मैडम को, वो खींच के भेज देगा, वाह भाई वाह, बहुत बच्चे बढ़िया काम किया, तूने तो बेटा बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका जो गुड बिहेवियर है, वो चाहे कोई भी काम हो, जैसे मैंने बताया था पानी बिखेर दिया, तो आप उसको डांटो मत। अगर आप एक पिता हैं तो अगर बच्चे ने पानी बिखेर दिया तो आप उसको कहा बेटा तुम्हें पता है ना मम्मी कैसे इधर उधर घूमती रहती है, मम्मी का पानी पे पैर फिसल गया तो मम्मी को चोट लग जाएगी, फिर आपका खाना कौन पैक करेगा है, फिर आपकी केयरिंग कौन करेगा, चलो लाओ वाइपर लाओ, झाड़ू लाओ, पोछा लाओ, मैं लगाता हूँ। तो आप बच्चे को साथ लेकर के, उसके साथ मिल करके वो पोछा लगा दीजिए। तो अगली बार जब बच्चे से पानी बिखरेगा, घर में आप हों या ना हो, तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि मम्मी कहीं गिर ना जाए, मम्मी भागा दौड़ी खुद करती है, बहुत करती है, और इसलिए वो खुद ही वाइपर या पोछा लगा के, आप देखेंगे धीरे धीरे वो खुद ही जिम्मेवार हो जाएगा। और जब उसे लगेगा कि बेड पर जो चादर बार बार मैं हटा देता हूँ, ये सोफ़े का कवर गिरा देता हूँ, मम्मी भी गुस्सा होती हैं, पापा भी गुस्सा होते हैं, लेकिन आप जब उसके अच्छे बिहेवियर की तारीफ़ करेंगे तो खुद ढंग से बैठेगा, और बल्कि उन कवर को भी, सोफ़े के कवर को, चादर को भी ठीक करने लगेगा। तो इस तरह से उसका जो अच्छा बिहेवियर है उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और उसका जो बुरा जो व्यवहार था वो धीरे धीरे बिहेवियर उसका घटता जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बातें होती हैं। बातें छोटी छोटी होती हैं, तारीफ़ करने से अगर काम बन जाए, इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, किसी किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बान से 2-4 शब्द तो निकालने तरीके से आपको। अब हम बात करते हैं जिनका बच्चा कायर होता है या दब्बू किस्म का होता है या शाई होता है, वो ऐसा क्यों हो जाता है? वो सीधा सा काम ये है कि हम अपने बच्चे की मदद ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा आप जब बच्चे के साथ मदद करने लगेंगे, उसके काम में हाथ बटा, बच्चे की मान लो कहीं आस-पास में झगड़ा हो गया तो आप पहुंच गए पड़ोस के घर में लड़ने के लिए, ये देखो आपके बच्चे ने मुझे मारा है, तो बच्चे को ये लगने लगता है देखा मेरी मम्मी मेरे साथ है, मैंने उस बच्चे को पिटवा दिया, उसकी मम्मी से ही पिटवा दिया, उसके पापा घर आएंगे जब वो भी उसको मारेंगे, तो बच्चा खुश हो जाता है मम्मी मेरे साथ है। ऐसे ही जब और भी इस तरह से काम होते हैं, जैसे कि आपने किसी और को कोई और बात कही है, आपका बच्चा ने कुछ तोड़ दिया या कुछ नुकसान कर दिया, तो आप फ़ौरन उस नुकसान की भरपाई खुद ले लें, नहीं 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 मेरे से टूटा है, बच्चे से नहीं टूटा, मेरे से टूटा है ये। तो बच्चा कहीं ना कहीं ये समझने लगता है कि उसकी केयरिंग करने वाले उसकी माँ मौजूद है, वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के मार्क्स अगर कहीं कम आए हैं तो माँ कहने लगती है वो टीचर ही ऐसी है, उसको तो पढ़ाना ही नहीं आता, इस सब्जेक्ट में तो नंबर कम आने ही आने थे, मैं टीचर से जाके बात करूँगी। वो स्कूल में जाती है, प्रिंसिपल रूम में जाती है, उस टीचर को वहाँ बुलवाती है, कहती है आप मेरे बच्चे को ठीक से पढ़ाते हैं। बजाय इसके कि हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट करें, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, उस टीचर को दोषी ठहरा रहे हैं उस बच्चे के सामने। तो बच्चे को फिर लगने लगता है कि मेरे केयर करने वाला तो कोई ना कोई है, मेरे ध्यान रखने वाला तो कोई ना कोई है। लेकिन जब उसकी सेल्फ डिसीज़न लेने की क्षमता आती है, ज़िंदगी के इस मोड़ पर जहाँ उसको खुद निर्णय लेना होता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, वो बात कह ही नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं दब्बू हो जाता है, वो कहीं ना कहीं शाई हो जाता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कायर भी कह सकते हैं उसका हो जाता है, वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ ना माँ साथ होती है ना बाप साथ होता है। हर जगह माँ बाप साथ नहीं हो सकते, और हर जगह मदद करके, ज़रूरत से ज़्यादा मदद करके आप अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने 5 मुख्य बातें जो चुनी थी उनके ऊपर पेरेंटिंग से रिलेटेड बात आपसे की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच जाएं। मैंने एजुकेशन पर एक वीडियो और पहले भी बनाई थी जिसका टाइटल था कि एग्ज़ाम में 97 से 99% की कैसे रेस लगी हुई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव आ सके। और आपको आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ताकि मैं नए टॉपिक्स पर आपसे फिर से बात कर सकूं और जल्द ही आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। फ़िलहाल मुझे यानी सुरेश दुआ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।